चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कांग्रेस। कमलनाथ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटाने के आदेश को चुनौती दी गई है और अब प्रचार का ये आज सेकंड लास्ट डे है। इसके बाद प्रचार खत्म हो जाएगा, बड़ी रैलियां हो नहीं पाएंगी और ऐसे में अब देखना यह है कि जो चुनाव आयोग का फैसला आया, क्या उस पर कोई राहत मिलती है। कमलनाथ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है और चुनाव आयोग की कार्रवाई को गलत बताया गया है। तो कांग्रेस पहले ये कह रही थी कि हम इस पर कानूनी राय लेंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे फैसले को, क्योंकि अकेले कमलनाथ नहीं हैं जिन पर आरोप लगे चुनाव के दौरान अमर्यादित या विवादित भाषण देने के। बीजेपी के भी कई नेता हैं, उनका जिक्र आज कांग्रेस ने किया। बाकायदा एक एक बयान दिखाया गया कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह पूरा मामला पहुंच गया है। लेकिन कल प्रचार का आखिरी दिन है, 3 तारीख को चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस जरूर ये चाहेगी कि इस पर जल्द से जल्द अगर फैसला आ जाए तो जो बची हुई रैलियां उनको कम से कम कमलनाथ कर सके। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, समय ज्यादा नहीं है, क्या उम्मीद कांग्रेस कर रही है और क्या इस पर जल्द फैसला आ सकता है? आज शाम तक या कल सुबह तक कुछ ऐसी उम्मीद है कि फैसला आ जाए? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग के आदेश के बाद कमलनाथ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले गए, याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस से जुड़े राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसकी पुष्टि की है, क्योंकि देखिए समय लोग के अंदर काफ़ी कम बचा है। ऐसे में देखिए कांग्रेस का प्रदेश में बड़ा चेहरा और सबसे जो पसंदीदा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और जो कांग्रेस पसंद करती है वो कमलनाथ का है। ऐसे में जब कमलनाथ पर ही देखिए पाबंदी लगी है तो अब वो सुप्रीम कोर्ट की ओर तरफ पहुंचे हैं और कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई राहत भरी खबर हो। क्योंकि देखिए पहले इमरती देवी को लेकर कमलनाथ ने जो बयान दिया था उसके बाद उनसे जवाब मांगा गया। इसके बाद साफ तौर पर कहा गया कि इस तरीके के शब्द चुनाव आयोग की तरफ से कि ये ठीक नहीं है और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुंबई जाने और फिर वहाँ पर देखिए बॉलीवुड में काम करने की बात को लेकर कुछ बयान दिया था कमलनाथ ने, उसको लेकर नाराज़गी जताई है और उनसे जो स्टार प्रचारक का जो तमगा है वो छीन लिया गया। होता क्या है, देखिए स्टार प्रचारक यदि आपको हटा दिया जाता है तो आपका जो प्रचार का जो खर्चा होता है वो प्रत्याशी के खाते में जुड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए प्रत्याशी के लिए बड़ा झटका हो सकता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरबार मैं आपको रोकूंगा। प्रमोद, इस वक्त जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जेपी धनोपिया जी, कोर्ट में आप लोग पहुंच गए हैं चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या, क्योंकि अब कल का ही दिन बचा है प्रचार के लिए, कोई राहत मिल सकती है आप लोगों को? देखिए, चुनाव प्रचार के संबंध में उन्होंने स्टार प्रचारक का जो एक महत्वपूर्ण महत्व होता है उसको खत्म करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा है कमलनाथ जी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे। चुनाव तो चल ही रहा है, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, प्रक्रिया चली रही है और उन्होंने प्रत्याशी के ऊपर एक बर्डन डाल दिया है कि उनका जो खर्चा है वो प्रत्याशी खाते में जोड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप एक पक्षी निर्णय लिया गया है। किस व्यक्ति ने शिकायत की, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं मांगा गया और निर्णय एक पक्षी लेकर बता दिया गया कि इस तरह किया गया है, जबकि स्टार प्रचारक को जोड़ने या हटाने का काम पार्टी का अधिकार से होता है। माननीय चुनाव आयोग ने कोई भी निर्णय लिया है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें त्रुटि है उसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बहुत जल्दी निर्णय होगा। तो आप लोग क्या ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कमलनाथ लगातार प्रचार करते रहें और अगर कहीं ऐसी कोई चीज आती है कि प्रत्याशी का खर्च ज्यादा हो रहा है और उस पर बाद में कार्रवाई हो तो उससे पहले फैसला आ जाए, क्या ये उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? तो देखिए, चुनाव प्रचार तो कमलनाथ जी कर ही रहे हैं, आज भी किया है और कल भी करेंगे, 2 ही दिन बचे हैं। कल तो शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और उन्होंने ये कहा है कि अगर स्टार प्रचारक के ऊपर ये खत्म हो जाती मानता तो जहां भी प्रचार करने जाएंगे उस प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ेगा। ठीक है, प्रत्याशी खर्चे में जोड़ेगा, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित दे दिया जाता है, आदेश सूचित कर दिया जाता है तो प्रत्याशी खर्चे नहीं जोड़ेगा। बाकी तो चुनावी प्रक्रिया चली रही है, कमलनाथ चुनाव प्रचार। लेकिन जेपी धनोपिया जी, एक सवाल मेरा ये भी है सर आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और अगर कमलनाथ, अभी आप ये कह रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं और अगर ये प्रत्याशी के खर्च में जुड़ जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि खर्च ज्यादा हो गया, तो सर आपको नहीं लगता कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है?
क्या खर्च, ये खर्च जोड़ना है आम सभा का खर्चा और इनके जाने का खर्चा। कितना खर्चा होगा? लाख रुपए, 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, इतना खर्च होगा ना। तो प्रत्याशी बेयर करेगा। उसने क्या बात, उसकी जो लिमिट है आज 30,80,000 रुपए की लिमिट हो गई चुनाव खर्च की, उसमें शामिल होगा, उससे बात नहीं जाएगा उसका खर्चा। तो आपको लगता है कि उनके जाने से लिमिट ऊपर नहीं होगी विधायकों की? नहीं होगी कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। हवाई जहाज से जाने में कितना खर्चा आएगा, पेट्रोल का या जो भी किराया होगा निकाल के, मुश्किल से मैं सोचता हूँ 1-2 लाख रुपए, 50,000 रुपए ज्यादा खर्चा नहीं आता है। उसके लिए प्रत्याशी तैयार है और हमें उम्मीद है कि हमें उच्चतम न्यायालय से जरूर न्याय मिलेगा और ये जो निर्णय माननीय चुनाव आयोग ने जारी किया है ये एक पक्षी निर्णय होने के कारण रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, जेपी धनोपिया जी आप बने रहिए। हितेश वाजपेयी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और एक पक्षीय कार्रवाई बताई गई है कांग्रेस की तरफ से और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। देखिए, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस का कानून में, प्रोटोकॉल में या किसी मार्गदर्शन में कोई रुचि नहीं है। फिर देखो कैसे घुमाते हैं। अभी धनोपिया जी ने बोला हवाई जहाज जो निजी होता है, चार्टर्ड प्लेन, वो 50,000 रुपए में मिलता है। तो साहब ये सबको दिलवा दो आप, यदि ऐसा है तो। मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ, कई मरीजों को बेचारों को जरूरत पड़ती है, तो ये टैक्सी कब शुरू करा रहे हैं कमलनाथ जी, बता दें। उनका तो स्पान एविएशन करके खुद की कंपनी है। तो ऐसे गुमराह करने की बातें ये लोग करते हैं और बहुत कठिन है। धनोपिया जी स्वयं जो हैं, धनोपिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप सोचिए, एक आयोग के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चुनाव आयोग की आचार संहिता के स्वयं खिलाफ है। तो हम कोई शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि भाई ये लोग मानते ही नहीं, नियमों को ही नहीं मानते ना किसी को। तो इनको कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मैं मौका दूंगा जेपी धनोपिया जी, बिल्कुल मौका दूंगा। और जेपी धनोपिया जी, मैं को हाँ जल्दी से बात पूरी कीजिए वाजपेयी जी। हाँ, 1 कल 5 बजे खत्म हो जाएगा। हमारा तो ये कहना है कमलनाथ जी के जाने से हमारा फायदा होता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं किस आदमी ने उनको धोखा दिया है। कमलनाथ जी को लोग देखना चाहते हैं, किसान देखना चाहते हैं कि किस आदमी ने झूठ बोला था, क्योंकि अधिकांश विधानसभा ये ऐसी हैं जहां वो कभी गए ही नहीं जीवन में। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है वो जाए। ठीक, जवाब ले लेते हैं सर। जेपी धनोपिया जी बोलिए। उनसे नहीं है। देखिए लोकेश जी, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, कभी भी कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि साहब 50,000 में मिलता है। भोपाल से दिल्ली तक जाने का जो हवाई एम्बुलेंस होती है खर्चा मुश्किल से 2 लाख रुपए भी नहीं होता है। इनको इस बात का एहसास है। एक बात, बहुत मरीजों को जरूरत पड़ती है। सुनिए 1 मिनट वाजपेयी जी, 1 मिनट सुन लेते हैं, फिर बोलिएगा। दिए होंगे वो खर्चा मान्य होगा, उसे कौन मना कर रहा है? और दूसरी बात, जहाँ तक आप बोल रहे हैं मेरे बारे में, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नाते मैं बताना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम में कहीं नहीं लिखा कि व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। और आपके द्वारा तो न्यायालय में चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है, कार्रवाई चल रही है। अधिनियम जो होगा आप देखेंगे बाद में। आज मुझसे क्या तकलीफ है? मुझसे क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये उल्टे काम कर रहे हैं, उनकी मैं शिकायत चुनाव आयोग को कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों में भड़का मची हुई है। आज शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, सारे लोगों ने जो कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया है, उसको मैंने आज शिकायत की है, जिन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा तो नहीं धनोपिया जी की शिकायत करने में देरी कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को नोटिस गए हैं। हमने रिमांड किया उनको, हमने रिमांड किया, शिकायत। तो नोटिस भी तो गए हैं सर बहुत सारे लोगों को। जेपी धनोपिया जी, बहुत सारे लोगों को नोटिस गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहते हैं आदरणीय कमल पटेल में कोई शिकायत नहीं हुई, नरोत्तम मिश्रा में कोई शिकायत नहीं हुई, हिम्मत देवी में कोई कार्रवाई नहीं हुई, विशाल लाल सिंह जैसे किसी पत्नी को पता नहीं क्या बोल दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चुनाव आयोग को अगर निष्पक्ष है तो उन्हें इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निर्णय देगा। हितेश वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी, सवाल ये है कि आपके नेता भी पीछे नहीं थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की उन पर। क्या क्या बोलते थे साहब? कभी नाग बोलते थे, कभी मैंने बोलते थे, गुंडा बोलते थे, बदमाश बोलते थे, बोलते थे, कबाड़ी बोलते थे, दारू वाला बोलते थे, कच्ची बोलते थे। अरे ये शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान देखने में सीधे लगते हैं। 1 मिनट धनोपिया जी सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं वाजपेयी जी को। ठीक, वाजपेयी जी बोलिए। धनोपिया जी, आप शिकायत लगातार करते रहिए, आपकी शिकायतों में दम होता है तो कार्रवाई होती है। भाई मोहन यादव जी के खिलाफ हुई, उनको बताया गया कि ऐसा
को हुआ। तो 5 तारीख को चलते हैं, हमारे लिए अलग है। बात तो सुन लीजिए धनुप्रिया जी, एक मिनट सुन लेते सर। दारू हो रही है, आप सुनोगे नहीं तो चुनाव आपकी सर सबको नोटिस गए हैं सर, और कमलनाथ को भी पहले नोटिस गया था। ठीक, एक मिनट सुन लेते हैं सर, वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तब हम मानेंगे 11 आएगी धनुप्रिया जी, थोड़ा सा धैर्य के साथ चलें। 10 के बाद 11 भी आएगी, ऐसा बोलते हैं कमलनाथ जी। तो मेरी बात तो सुनिए, और जब सुनिए तो सर। जेपी धनुप्रिया जी, एक मिनट सर, समय थोड़ा सा मेरे पास कम है, जल्दी से उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक, वाजपेयी जी जल्दी से अपनी बात है कि धनुप्रिया जी अब थोड़े दिन बाद ईवीएम की शिकायत करना शुरू करेंगे, तो आप लोग उसकी तैयारी प्लेट बना लीजिए। फिर उसके बाद ये हारेंगे तो बोलेंगे प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो ये उसके बाद अलग एलिबाई है। और 10 तारीख को कमलनाथ जी वापस चले जाएंगे, दिल्ली में उनका रास्ता बंद है, तो मनाली की तरफ जाएंगे या बंगाल की तरफ जाएंगे। शुक्रिया धनुप्रिया जी आपका, वाजपेयी जी शुक्रिया। एक तरफ